Hello students, today we will discuss a lesson written by Ruskin Bond, and the title of this lesson is The Thief's Story. The title itself suggests us that it is a story of a thief. When we go through this story, we come to know that Hari Singh is the name of the thief. Actually, it is also a fake name. But here in this story, Hari Singh, that is the thief, is the narrator of this story. And another character in the story is Anil. For our convenience, we will divide the story into two parts, and this is the first part of the story. Before actually I start teaching this lesson, teaching this story, dear students, you should have your own textbooks. So let's start the thief's story. विद्यार्थी मित्रों, यह कथा एक चोर के बारे में है जो हमें उसका नाम हरि सिंह बताता है, लेकिन वह भी एक झूठा नाम है। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे है अनिल, जिसे वो लूटता है, और ये एक कहानी उस चोर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। The whole story is written in first person pronoun. So here, the first person pronoun I refers to Hari Singh, the thief. चोर कहता है, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hanged. Here the narrator is Hari Singh, the thief, and when he first met Anil, the thief was only of 15 years old. But even in this age, he was a very experienced and successful thief. यह कथा एक चोर की है, और जब वह चोर अनिल से मिला तब वो केवल 15 साल का था, लेकिन इतने कम उम्र में भी वह एक बहुत ही अनुभवी और सक्सेसफुल चोर था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. When the thief approached him, came to Anil. जब वह चोर अनिल के पास पहुंचा, Anil was watching a wrestling match. अनिल एक कुश्ती का सामना, एक कुश्ती देख रहा था। रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। He was about 25, a tall, lean fellow. Here, the thief gives us the description of Anil. How was Anil? Anil was 25 years old, 25 साल का था, tall, बहुत सा ऊंचा था, lean fellow, यानी बहुत सा हट्टा कट्टा वो नहीं था, एक दुबला सा वो था, and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. वो चोर कहता है कि अनिल बहुत ही इजी गोइंग, काइंड और सिंपल एक लड़का था, 25 इयर्स का, और फॉर माई पर्पस, वो चोर कहता कि उसके पर्पस के लिए, उसके उद्देश्य के लिए
उसके हेतु के लिए बहुत ही आसान सा या साधारण सा अनिल था। सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द थीव? वेरी सिंपल, एंड द पर्पस वाज टू रॉब अनिल। वो अनिल को लूटना चाहता था, अनिल के यहाँ पे चोरी करना चाहता था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. वो कहता है I might be able to get into the young man's confidence. उसे लगता था कि वो यंग मैन अनिल का कॉन्फिडेंस, विश्वास बड़े आसानी से जीत पाएगा। You look a bit of wrestler yourself, I said. The thief told Anil. वो चोर अनिल से कहता है You look a bit of wrestler yourself. अनिल से कहता है कि तुम भी खुद एक पहलवान, रेसलर यानी कुश्तगीर या पहलवान जैसे दिखते हो। A little flattery helps in making friends. Because it was the experience of that thief. उस thief का, चोर का ये अनुभव था कि किसी भी व्यक्ति की फ्लैटरी आप खुशामद करो, यानी इनसिंसियर प्रेज करो, और ये इनसिंसियर प्रेज, दैट इज फ्लैटरी, यूज टू हेल्प अनिल टू मेक फ्रेंडशिप विथ एनी न्यू पर्सन। उसे हमेशा एक नए व्यक्ति के साथ प्रशंसा करने के बाद एक दोस्ताना करने का उसे चांस मिलता था। सो डू यू? ही रिप्लाइड। द थीफ ट्राइड टू फ्लैटर अनिल। वो चोर अनिल की इनसिंसियर प्रेस करने की कोशिश करता है। वो अनिल से कहता कि अनिल, तुम खुद एक पहलवान लगते हो। इस पर पलटकर अनिल कहता है सो डू यू? तुम भी? Which put me off for a moment. कुछ क्षणों के लिए अनिल का ये अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई उस चोर की बोलती ही बंद कर देता है। Because at that time I was rather thin. क्योंकि उस समय ये जो चोर था बहुत ही दुबला पतला था, और एकदम से अनिल उसे कहता है कि तुम भी पहलवान जैसे दिखते हो। इससे अनिल की बोलती, इससे चोर की बोलती बंद होती है। वेल आई सेड मॉडेस्टली। मॉडेस्टली का मतलब होता है विनम्रता, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बीट। लेकिन वह चोर बड़े ही विनम्रता से, पोलाइटली अनिल से कहता है आई डू रेसल अ बीट। कभी कभी मैं कुश्ती लड़ लेता हूं। रेसल यहां पे वर्ब है, कुश्ती लड़ना। व्हाट्स योर नेम? अनिल आस्क्स द थीफ व्हाट हिज नेम इज। अनिल वह चोर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, आई लाइट। हरि सिंह कहता है कि उसका नाम हरि सिंह है, लेकिन वह यह भी झूठ बोलता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। वो चोर कहता है, जो अपना नाम हरि सिंह बताता है, वो कहता है कि आई लाइट। वो भी झूठी बोलता है। इट मीन्स हरि सिंह वॉज नॉट हिज रियल नेम। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने को एक नया नाम लेता हूं। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग अ न्यू नेम एवरी मंथ? हर महीने में एक नया नाम लेने का फायदा क्या था? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस। क्योंकि जब भी पुलिस किस चोरी की इंक्वायरी करते थे, उसका पुराना नाम उसे पता होता था, वो नया नाम लेता था, इसलिए वो पुलिस से भी बच पाता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, फॉर्मर का मतलब होता है प्रीवियस, भूतपूर्व, उसके जो पहले मालिक थे, उनसे भी वह
बच पाता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. This was the small introduction between Anil and the thief. और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर, उन पहलवानों के बारे में अनिल कहता है जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया होता है। हु आर ग्रंटिंग, एक दूसरों की तरफ देखकर वो गुरगुरने का आवाज करते थे, ग्रंटिंग। लिफ्टिंग, एक दूसरे को लिफ्ट करते थे, उठाते थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को फेंकते थे। आई डिडंट हैव मच टू से, हरि सिंह द थीफ कहता है, आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहां से निकल पड़ता है। एंड आई फॉलोड कैजुअली, और बाय चांस, कैजुअली, बड़े संयोग से, द थीफ हरि सिंह ऑल्सो फॉलोड अनिल, वह भी अनिल को फॉलो करता है। हेलो अगेन ही सेड, फिर से अनिल ने चोर से कहा, हेलो। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, चोर उसे, हरि सिंह उसे एक आकर्षक स्माइल देता है। I want to work for you, I said, and the thief told the Anil that he wanted to work for him. वो चोर अनिल से कहता है कि वह अनिल के लिए काम करना चाहता है। But I can't pay you. But Anil told the thief Hari Singh that he was not in a position to pay him, कि मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें पगार नहीं दे पाऊंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, कुछ क्षणों के लिए वह चोर विचार में पड़ जाता है। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, कहीं मैंने गलती तो नहीं की। आई आस्क कैन यू फीड मी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह चोर अनिल से कहता है, आई आस्क कैन यू फीड मी, अगर तुम मुझे पे नहीं कर सकते हो तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? When the thief asked a question, Anil also replied with a question. उसने ना नहीं कहा। When the thief asked Anil, can you feed me? क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? इस पर अनिल का रिप्लाई होता है, कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर से एक बार हरि सिंह अनिल से झूठ बोलता है दैट ही वॉज एबल टू कुक। पहला झूठ कौन सा था? यस, अबाउट हिज नेम हरि सिंह। हरि सिंह जो नाम बताया तो वही झूठा नाम होता है। और दूसरी बार वो झूठ बोलता है कि उसे खाना पकाना आता है। इसका मतलब यह है कि वो खाना पकाना नहीं जानता है। फिर भी केवल अनिल के साथ रहने के लिए, अनिल के घर पर जाने के लिए मिलना चाहिए, इसीलिए वह कहता है कि उसे खाना पकाना आता है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल told the thief Hari Singh if Hari Singh could cook, then Anil might be able to feed him. वो कहता कि हरि सिंह, अगर तुम खाना पका सकते हो, खाना बना सकते हो, तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। He took me to his room over the Jamuna sweet shop. Anil took the thief with him to his room. अनिल उस चोर को लेकर, हरि सिंह को लेकर अपने घर रूम पे जाता है जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर होती है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अनिल हरि सिंह से कहता है
कि वो बालकनी में सो सकता है। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। उस रात हरि सिंह ने जो खाना पकाया था, हरि सिंह कहता है द मील आई कुक्ड दैट नाइट, द मील दैट हरि सिंह कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। बहुत ही भयानक तरीके के वो खाना बन गया था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना खुद न खाते हुए रास्ते पे जो कुत्ते थे उन कुत्तों को उन्होंने खाना डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और कहा निकल जाओ यहां से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, अनिल ने कहा निकल जाओ यहां से, लेकिन हरि सिंह वही भटकता रहा, वही उसके आसपास रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और जितना आकर्षक वह अनिल के तरफ देखकर हंस पाता था उतना अच्छा स्माइल उसने अनिल के तरफ किया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, अनिल पैटेड ऑन द हेड ऑफ द हरि सिंह, हरि सिंह के माथे पे थपथपाते हुए अनिल कहता है नेवर माइंड, बुरा मत मानो। ही वुड टीच मी टू कुक, दैट अनिल वॉज रेडी टू टीच हरि सिंह हाउ टू कुक, क्योंकि अनिल कहता है कि तुम बुरा मत मानो, क्योंकि अनिल हरि सिंह को खाना पकाना सिखाने के लिए तैयार हो गया था। ही ऑल्सो टॉट मी राइट माई नेम and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. So here, Anil taught Hari Singh not only how to cook, but he also taught Hari Singh how to write his name, and he would soon teach him to write whole sentence. केवल उसने उसे कुकिंग नहीं सिखाया, तो हरि सिंह को अपना नाम लिखना भी सिखाया, और बहुत जल्दी वह हरि सिंह को पूरा सेंटेंस लिखने के लिए सिखाने वाला था। और टू ऐड नंबर्स, और एडिशन कैसे करते हैं वह भी उसे सिखाने वाला था। आई वॉज ग्रेटफुल, हरि सिंह द थीप वॉज वेरी थैंकफुल टू अनिल। वो बहुत एहसानमंद आभारी था अनिल का इस बात के लिए। Why? Because I knew that once I could write like an educated man. हरि सिंह कहता है once I could write like an educated man, अगर मैं, हरि सिंह कहता कि अगर वो किसी भी पढ़े वाले व्यक्ति जैसे एक बार उसने लिखना पढ़ना शुरू किया, there would be no limit to what I could achieve. वो जो जीवन में जो कुछ चाहता था उसे हासिल करने के लिए उसके पास कोई भी अभी सीमा नहीं रहती। There will be no limit. It means he could be able to achieve whatever he want in his life. It was quite pleasant working for Anil. हरि सिंह कहता है it was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए काम करना एक सुखद अनुभव था हरि सिंह के लिए। बट रिमेंबर वन थिंग, द पर्पस ऑफ हरि सिंह टू वर्क फॉर अनिल वॉज समथिंग डिफरेंट, टू रॉब हिम। वो वहां पे काम करने के लिए नहीं गया था, वहां पे अनिल को लूटने के लिए गया था, अनिल के घर पे चोरी करने के लिए गया था। फिर भी हरि सिंह कहता है कि अनिल के लिए काम करना उसे बहुत अच्छा लगता था। I made tea in the morning, वो सवेरे चाय बनाता था। Then would take my time buying the day's supplies, दिन भर जो कुछ लगता था उसे लेने में, खरीदने में उसका टाइम जाता था। Usually making a profit of about 1 rupee a day, जो कुछ वो खरीदने के लिए मार्केट जाता था, out of that हरि सिंह could make only a rupee per day, उसमें से केवल उसे 1 ही रुपया मिलता था, 1 रुपये वह बचा पाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट 1 rupee a day,
I think he knew I made a little money this way. Hari Singh thought that Anil knew about it. हरि सिंह को लगता है कि शायद अनिल को इस बारे में पता था कि एवरी डे हरि सिंह could made a rupee, whatever the amount that Anil used to give him. अनिल उसे जो कुछ पैसा देता था उसमें से दिन भर में 1 रुपया खुद के लिए वो बचाता था. बट इट डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन कभी उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट. अब बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कभी कभी अनियमित रूप से. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी अनिल वॉज नॉट अर्निंग और मेकिंग द मनी रेगुलरली. अनिल कभी कभी ही अनियमित रूप से पैसे कमाता था. ही वुड बोरो 1 वीक, किसी हफ्ते में दोस्तों से उधार लिया, एंड लेट द नेक्स्ट, और दूसरे हफ्ते में उस उधार को वापस दे दिया. ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक. अनिल वॉज ऑलवेज वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक. वो हमेशा उसे काम का अगला चेक कब मिलेगा इसी चिंता में रहता था. बट एज सुन एज इट अराइव्ड, जैसे ही अनिल को अपना अगला चेक मिलता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके सेलिब्रेट करता था, पूरे पैसे खर्च करता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. हरि सिंह कहता है कैसे लगता था कि शायद अनिल किसी मैगजीन के लिए लिखता था. अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, बहुत ही विचित्र वो एक पद्धति या वे था पैसे कमाने का, ऐसा हरि सिंह को लगता है. वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक शाम को अनिल केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. अनिल घर पे कुछ नोट्स का बंडल लेकर आता है. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. उसने अपनी किताब एक प्रकाशक को बेचती है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. हरि सिंह देखता है कि रात के समय सोते समय अनिल ने उस पैसे को गद्दे के नीचे रख दिया है और वो सो गया. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. हरि सिंह कहता है कि कम से कम 1 महीना हो गया, 1 महीने से वो अनिल के लिए काम करता था. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, केवल शॉपिंग में जाने के वक्त जो पैसा मिलता था उसमें वो चीट कर सकता था. हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. एंड व्हाट वाज द लाइन ऑफ वर्क फॉर हरि सिंह? टू रॉब, टू स्टील. उसके लिए लूटना, चोरी करना उसका लाइन ऑफ वर्क था. और वह कहता है कि पिछले 1 महीने से मैंने कुछ भी नहीं किया था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. क्या हरि सिंह को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? क्या उसे कोई अवसर नहीं मिला चोरी करने का? हरि सिंह कहता है आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. हर एक अवसर, हर एक मौका हरि सिंह को मिला था चोरी करने का. Anil had given me a key to the door because Anil had given a key to the door and I could come and go as I please. और जब चाहता था तब हरि सिंह उस रूम में आ सकता था, जा सकता था, मौके मिले. लेकिन हरि सिंह ने अब तक चोरी नहीं की. इट शोज कि अनिल हरि सिंह पे विश्वास करता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. वो कहता है कि जितने आदमियों से आज तक मिला हूं, हरि सिंह कहता है उसमें सबसे ट्रस्टिंग पर्सन अगर कोई हो तो वो अनिल है. और अनिल का विश्वास कैसे तोड़ना? एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. अनिल वॉज ट्रस्टिंग हरि सिंह. वो हरि सिंह पे पूरा विश्वास करता था और उसी विश्वास के नाते उसने हरि सिंह को अपने रूम की चाबी दी थी.
और इसीलिए हरि सिंह कहता है कि उसका विश्वास कैसे तोड़ना, और इसीलिए इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रॉब हिम, उसे लूट लेना बहुत ही डिफिकल्ट था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची व्यक्ति को लूट लेना बहुत ही आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि लालची व्यक्ति अब उसे लूट भी लिया तो ही कैन अफोर्ड, वो बर्दाश्त कर सकता है, टू बी रॉब्ड, कि लूट गया, चोरी हो गई, वो उसे बर्दाश्त कर सकता है, सह सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन, लेकिन किसी केयरलेस पर्सन को कैसे क्या लूट लेना, इसका मतलब फॉर हरि सिंह, दो अनिल वॉज वेरी ट्रस्टिंग पर्सन बट ही वॉज वेरी केयरलेस पर्सन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, क्योंकि केयरलेस पर्सन जो होता है, अगर आप उसे लूट भी लेते हो, उसकी यहाँ पे चोरी भी करते हो, तो उसके ध्यान में नहीं आता, एंड दैट मेक्स ऑल प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, उससे चोरी करने का पूरा मजा ही निकल जाता है, ऐसा हरि सिंह सोचता है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वो कहता है लेकिन अब समय था और मैंने मेरे लाइन में यानी चोरी में जो कुछ करना था वो करने का ही समय था। आई डिड रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, वो कहता नहीं मैं कुछ किया है मैंने, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस के बाहर था, यानी चोरी करने के, लूटने के जिसकी प्रैक्टिस की उसके बाहर था वो। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, वो कहता है कि अगर मैं अनिल के पैसे को लूट ना लू, चोरी ना कर लू, तो क्या होगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो केवल अपने दोस्तों के ऊपर उस पैसे को लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वैसे भी उसने अभी तक मुझे पगार भी नहीं दिया है। यहां तक हम इस स्टोरी को फर्स्ट पार्ट कहेंगे, इसका अगला पार्ट 2 में देखेंगे।